औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो चैप्टर 7 का है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो बेटा, हमने ये फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, वो बनाया गया था फ्रॉम अमोनियम सायानेट से। ठीक है, अमोनियम सायानेट को कन्वर्ट कर लिया गया था, इससे हासिल कर लिया गया था, सिंथेसाइज कर लिया गया था किसको बेटा? यूरिया को। ठीक है, तो जो यूरिया था ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये क्या था बेटा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, अब हमने नेक्स्ट ये बात भी पढ़ी थी कि बेटा यूरिया बनने के बाद, यूरिया को सिंथेसाइज करने के बाद हमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो डिस्कवर हुए। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, उनका पता चल गया हमें। अच्छा, अब क्योंकि बेटा वो मिलियंस में थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बहुत बड़ा डिजिट है, बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर है, तो बेटा हम उनको अलग अलग स्टडी करने से तो रहे। ठीक है, हम उनको अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं। इसीलिए हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको, उनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर लेते हैं बेटा? क्लासिफाई कर लेते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसके अंदर करते हैं बेटा? उसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं वेरियस ग्रुप्स के अंदर। किसमें हम क्लासिफाई करते हैं? वेरियस ग्रुप्स, या फिर हम कहते हैं वेरियस सब ग्रुप्स के अंदर। किसमें हम उसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा? उसको क्लासिफाई कर लेते हैं वेरियस ग्रुप्स में या फिर वेरियस सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 बेसिक क्लासेस के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हम उनके यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। सबसे जो पहली क्लास है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? जो ओपन चेन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास होते हैं, जिसको हम बड़ा ग्रुप है जिसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं, वो कहलाता है क्लोज्ड चेन। क्या कहलाते हैं वो बेटा? क्लोज चेन। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस थे, ठीक है, तो इनको क्लासिफाई किया गया, इनको वेरियस ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो जो 2 मेन ग्रुप हैं जो इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं? एक ओपन चेन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? क्लोज चेन होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो ओपन चेन बेटा हमने पहले नंबर पे लिखा ना, ये वाला ओपन चेन, ठीक है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है। इसको हम नाम देते हैं ए साइक्लिक। इसको हम क्या कहते हैं? ए साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या नाम दिया जाता है बेटा? ओपन चेन का दूसरा नाम क्या है? ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लोज चेन होते हैं इनको हम नाम देते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर हम इनको एक और नाम भी देते हैं, रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, रिंग कंपाउंड्स। ओपन चेन होते हैं और क्लोज चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम क्या बताया बेटे आपको? ए साइक्लिक। क्या नाम लिखा यहाँ पे बेटा? ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लोज चेन होते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर रिंग कंपाउंड्स हम इनको कहते हैं। अच्छा बेटा, हमने यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना क्लासिफाई किया है एक चार्ट की फॉर्म में, एक ट्री सा ड्रॉ किया है, ट्री की फॉर्म में हमने ना इसको अरेंज किया है।
तो बेटा यहाँ से आपको ये इजीली एक इनकी टाइप्स भी पता चल जाएंगी और ये आपको क्लियर भी हो जाएगा बेटा। देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना बेटा, इनकी दो मेन ग्रुप्स होते हैं, आपको बताया था। एक ओपन चेन होते हैं, ठीक है, जिनको ए साइक्लिक पढ़ते हैं। दूसरे कौन से होते हैं बेटा? क्लोज चेन। इन क्लोज चेन वालों को हम साइक्लिक कहते हैं। इन क्लोज चेन वालों को हम क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक। ठीक है। अच्छा, अब जो बेटा ये ओपन चेन वाले होते हैं ना, ये वाले पहले ओपन चेन जो होते हैं या ए साइक्लिक, ठीक है, ये आगे फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरे कौन से होते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ठीक है। इसी तरीके से जो क्लोज चेन वाले होते हैं या साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी आगे टू फर्दर टाइप्स होती हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे कौन से होते हैं? दैट आर हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। तो क्लोज चेन की बेटा आगे फर्दर कितनी डिवीजन हो जाती है, कितने सब ग्रुप्स बन जाते हैं? टू, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरीके से इसमें जो बेटा होमोसाइक्लिक होता है ना, होमोसाइक्लिक की फर्दर डिवीजन हो जाती है टू टाइप्स के अंदर। कौन कौन से? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम इनको ना वन बाय वन बेटा जरा आपको मैं गाइड कर देता हूँ इसके बारे में। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं ओपन चेन वालों को। ठीक है। ओपन चेन जो थे ये टू टाइप्स के हो सकते थे, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ओपन चेन को दूसरा नाम किसका दिया जाता था? ए साइक्लिक का। ठीक है। ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ओपन चेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कि कोई भी बेटा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिसके अंदर ओपन चेन हो कार्बन एटम्स की, कि कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ ओपनली एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, उनको हम क्या कह देते हैं? ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड्स। इसकी टू टाइप्स थी। कौन कौन सी थी? एक थी स्ट्रेट चेन और दूसरी थी कौन सी? ब्रांच चेन। ठीक है। अच्छा, अब जो स्ट्रेट चेन होता है बेटा, इसके अंदर कार्बन एटम्स जो होंगे ओपन होंगे और एक दूसरे के साथ स्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रेट स्ट्रक्चर में लिंक्ड हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है। तो आप देखोगे ये तमाम के तमाम कार्बन जो हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं बेटा? एक स्ट्रेट चेन के अंदर। चार हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? नॉर्मल ब्यूटेन का। क्या नाम देंगे बेटा? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है ये स्टैंड करता है जहां पे 4 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जो टाइप थी दैट इज ब्रांच चेन। ब्रांच चेन क्या होंगे? कि जिसके अंदर बेटा ब्रांचेस आ जाएंगी, शाखें आ जाएंगी। ठीक है। देखो ये 4 कार्बन थे, एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लिंक थे, इसलिए हमने इनको स्ट्रेट चेन कह दिया। ब्रांच्ड में क्या होगा? यहां पे भी 1 2 3 4, 4 ही कार्बन एटम्स हैं, लेकिन ये 1 2 3 ये जो है ये स्ट्रेट हैं, लेकिन एक कार्बन जो है वो इसके साथ कैसे आ गया बेटा? ब्रांच के अंदर आ गया। ठीक है। तो अब 4 वालों को ब्यूटेन ही कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पे हमने लफ्ज लगाया आइसोब्यूटेन, क्योंकि एक कार्बन जो था वो इसके साथ कैसे आ गया बेटा? ब्रांच के अंदर आ गया। ठीक है। तो स्ट्रेट ओपन चेन जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी। स्ट्रेट में कार्बन एटम एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन के अंदर लिंक्ड हुए होंगे। ब्रांच चेन के अंदर क्या होगा? चेन के अंदर कहीं ना कहीं ब्रांचेस आ जाएंगी। ठीक है। इसमें एग्जांपल हमने डिस्कस की नॉर्मल ब्यूटेन की जो कि स्ट्रेट चेन था, और आइसोब्यूटेन की जिसमें क्या आ गई बेटा? ब्रांच आ गई आपके पास। नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करने लगे हैं क्लोज चेन को। क्लोज चेन को दूसरा नाम किसका दिया जाता है? साइक्लिक कंपाउंड्स का। ठीक है। क्लोज चेन टू टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं और हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। ठीक है। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। इसी तरीके से जो होमोसाइक्लिक होते हैं उनकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं। ठीक है। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है। अच्छा बेटा, इनको हम यहाँ पे अब मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ कि हम कैसे कह सकते हैं कौन से क्लोज्ड होते हैं, कौन से होमोसाइक्लिक होते हैं, कौन से हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। इसी तरीके से होमोसाइक्लिक में कौन से एलिसाइक्लिक कहलाते हैं और कौन से एरोमेटिक होते हैं। तो बेटा यहाँ पे अब ध्यान कीजिएगा, सबसे पहले हम बात करने लगे हैं बेटा क्लोज चेन वालों की। ठीक है। अच्छा, अब देखें बेटा, क्लोज चेन जो होते हैं इसका दूसरा नाम था साइक्लिक। इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, द कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स, के ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर
क्लोज चेन हो कार्बन एटम्स की, उनको हम क्या नाम दे देते हैं? क्लोज चेन क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, ठीक है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्लोज चेन की टू टाइप्स थी, एक होमोसाइक्लिक था और एक हेट्रोसाइक्लिक। पहले हम होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को डिफाइन कैसे किया जाता है? ओनली द कंपाउंड्स हैव ओनली कार्बन एटम्स इन क्लोज्ड रिंग, कि जो क्लोज चेन हो, क्लोज चेन की फॉर्म में हो, ठीक है, और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स ही मौजूद हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल है CH2 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 CH2। अब आप देखें इनका जो बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको होमो से मुराद होता है एक जैसा, ठीक है। तो सारे के सारे ही ये जो साइकिल बना है, ये कार्बन के बॉन्ड्स जो हैं ये क्लोज रिंग की फॉर्म में आए हैं। इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड चल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसीलिए 4 कार्बन वाले को हम नाम देते थे जब स्ट्रेट चेन में था ब्यूटेन का, एक ब्रांच आ गई थी तो हमने उसको आइसोब्यूटेन कह दिया था। अब ये सारे का सारा क्लोज हो गया है, अब हम इसको साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। तो बेटा था वो ब्यूटेन ही, ठीक है, स्ट्रेट चेन में था तो हमने उसको नॉर्मल ब्यूटेन कहा, एक ब्रांच आई थी तो हमने उसको आइसोब्यूटेन कहा। जब ये सारे का सारा ही चारों ही एक दूसरे के साथ आपस में इंटरलिंक्ड हो गए, क्लोज चेन की फॉर्म में हो गए, अब हमने इनको क्या कह दिया? साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कौन सा होगा? जिसके अंदर बेटा 6 कार्बन होंगे और वो एक दूसरे के साथ क्लोज साइकिल की फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो होमोसाइक्लिक के फर्दर टू टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा, एलिसाइक्लिक में वही बात, आप यही वाली एग्जांपल जो है ये डिस्कस कर सकते हैं एलिसाइक्लिक में, ठीक है, क्योंकि होमोसाइक्लिक की ही टाइप है। तो इसको भी हम उसी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। क्लोज ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड, के कंपाउंड के अंदर जो क्लोज चेन रखते हैं कार्बन एटम्स की। आप ये वाली एग्जांपल भी इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और की है जिसके अंदर 3 मेंबर्ड है, ठीक है। देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन में हो तो वो प्रोपेन कहलाता है, ठीक है। अब ये क्लोज्ड में आ गया है, इन्होंने साइकिल बना लिया, क्लोज रिंग बन गई है। अब हम इसको क्या नाम देंगे? साइक्लो का वर्ड लगा देंगे। रहा वो प्रोपेन ही है, लेकिन हमने उससे पहले वर्ड कौन सा लगा दिया है? साइक्लो का। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? साइक्लोप्रोपेन। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो ये वाली एग्जांपल भी आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट होमोसाइक्लिक की एलिसाइक्लिक हो गई। नेक्स्ट जो टाइप आती है डेट इज एरोमेटिक। अच्छा बेटा, ये लफ्ज से ही आपने बेटा इसको याद करना है, क्योंकि इस पे हमारा ना नेक्स्ट 9th चैप्टर है, वो बेटा इस पे आएगा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे, ठीक है। अच्छा, अब एरोमेटिक की पहचान क्या होती है बेटा? देखो, उनमें साइकिल होगा, वो क्लोज्ड होंगे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। मैं आपको यहां से पढ़ के भी बता देता हूं। कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक हो और उनके अंदर एक जो है बेंजीन रिंग का होना लाजमी हो, कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाए, तो हम उसको क्या कह देते हैं? कि वो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक की पहचान क्या होती है बेटा? कि उनके अंदर एक बेंजीन रिंग, कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। पहली एग्जांपल पे थोड़ा गौर करें बेटा। देखें, ये जो 6 मेंबर्ड एक क्लोज चेन बनी है ना बेटा, इसके अंदर ये सर्कल डाला गया है, ठीक है। तो ये अकेला जो था ना OH के अलावा, ये बेंजीन कहलाएगा। अगर ये OH इसके अंदर ना होता, अगर ये इसके अंदर OH ना होता तो हम इसको क्या कहते कि ये सिर्फ बेंजीन है। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ गया, अब आप इस पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे कंपाउंड को देखें, बेंजीन रिंग है मौजूद, तो ये एरोमेटिक है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ जाए, इसको हम पढ़ते हैं फिनोल। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? फिनोल पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिएगा, CH3 के बगैर ये खाली रिंग क्या कहलाएगी? बेंजीन। लेकिन जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ गया, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर आप गौर से देखें तो बेंजीन मौजूद है इसके अंदर, एक रिंग।
तो इसका नाम होता है टॉलुइन। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए फिनोल कहलाता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाए तो ये टॉलुइन कहलाता है। एक एग्जांपल हमने और लिखी है यहाँ पे कि दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ डिफ्यूज्ड हैं, ठीक है, इमर्ज हुई हुई हैं, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो जब दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं बेटा, ये भी एक ओवरऑल एक कंपाउंड बना है और इसका जो नाम होता है इसको हम कहते हैं नेफ्थालीन। इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? नेफ्थालीन, ठीक है। और अगर एक रिंग और आ जाती है इसके साथ तो हम उसको पढ़ते हैं बेटा एंथ्रासीन, ठीक है। अब आप देखें ये दो हमने पढ़ा था एरोमेटिक के अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी हो कंपाउंड में, तो यहाँ पे आपने देखा फिनोल के अंदर भी एक बेंजीन है, टॉलुइन के अंदर भी एक बेंजीन रिंग है। सिमिलरली जो नेफ्थालीन है उसमें दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ डिफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एरोमेटिक की समझ आ गई बेटा कि एरोमेटिक कौन से होंगे जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी आ जाए। सबसे लास्ट में बेटे हमारे पास ये वाला रह जाता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का वर्ड होता है बेटा डिफरेंट के लिए, ठीक है। होमो का वर्ड होता है सेम के लिए, हेट्रो का वर्ड किस लिए होता है? डिफरेंट के लिए। इसको मैं डिफाइन कर रहे हैं, कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। कि कोई भी रिंग होगा वो क्लोज्ड होगा, लेकिन होमोसाइक्लिक में सारे के सारे साइकिल कार्बन के थे, कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक थे। हेट्रोसाइक्लिक में साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई जो है एटम आ सकता है। इसकी एग्जांपल देखें बेटा, अगर ये N ना होता, यहाँ पे कार्बन ही होता तो ये एक बेंजीन था, लेकिन इस साइक्लिक फॉर्म के अंदर एक ये छोटा सा हमने यहाँ पे लिखा N, ठीक है, इस रिंग का हिस्सा बन चुका है। अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, अब ये जो होमोसाइक्लिक नहीं रहा, ये हेट्रोसाइक्लिक बन गया है। क्योंकि किसी भी चेन, क्लोज चेन के अंदर कोई नया एटम आ जाए, कोई डिफरेंट एटम आ जाए कार्बन के अलावा, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो हेट्रोसाइक्लिक बन गया है। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि N आया है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? पायरिडीन का, ठीक है। इसके अलावा भी बेटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के अंदर, आप इसको एक दफ़ा बेटा लाजमी रीड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको इसका काफ़ी सारा जो है कंसेप्ट जो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शंस के अंदर भी पूछ सकते हैं और मुझसे लाइव भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।